तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीरें आ रही हैं। मदनी को आप इस वक्त देख रहे हैं जहां पर देवबंद में जो सम्मेलन हुआ उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। बनाते हैं, स्कूलों के अंदर इंजीनियर बनाते हैं। हम मदरसों के अंदर अपनी मस्जिद और मदरसों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए अपना सवाल जब उठता है, जब सावनपुर से 3 दिन पहले एक मदरसे में गुजरात एटीएस छापा मारती है, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल एक अंडर एजुकेटेड मौलाना को गिरफ्तार करती है। मदरसों से जो ये देश विरोधी ताकतें काम करती हैं, उसके लिए अरशद लखनी साहब की आवाज़ क्यों नहीं उठती, नौमानी साहब की आवाज़ क्यों नहीं उठती, क्या यहाँ पे ये जलसा क्यों नहीं बनाया जाता? मदरसों का आज गलत आप कह रहे हैं कहाँ से ये हुआ? सहारनपुर के मदरसे में? नहीं, मैं नहीं जानता हूँ। आज मदरसों के अंदर कहीं से ये बात नहीं आई कि कहीं आदमी को उठाया गया है ये समझ करके। मेरे घर के अंदर मेहमान आते हैं, कोई आदमी आ सकता है, मैं उसको ठहरा लूँ और सुबह को उसके अंदर आ जाए एटीएस के लोग के साथ, ये तो दहशतगर्द है। हो सकता है किसी मदरसे के अंदर भी आ सकता है, मस्जिद के अंदर भी, मंदिर के अंदर भी आ सकता है, मेरे और आपके घर के अंदर भी आ सकता है, लेकिन मस्जिद या मदरसा इसके जिम्मेदार है, कोई जिम्मेदार नहीं। मैं अभी नहीं उसमें जो मदरसे के लोग आए थे 250, उनसे क्या क्या बातें कही? जो 4-5 मुख्य पॉइंट्स हैं वो बता दें। हमने उनसे ये बात कही, इसके अंदर भी है कि आप गवर्नमेंट के सवालात का मुकम्मल मदद करें और उनको जवाब दें। आप अपने निज़ाम को मजबूत रखें, सफाई सुथराई को मजबूत रखें, अपने हिसाब को मुकम्मल रखें। जिस मदरसे के अंदर ज़मीन है, अगर वो ज़मीन सही रखें आप उसको, ये ना हो कि ज़मीन मदरसे की नहीं है, आपने मदरसा कायम कर लिया, वो मदरसा कभी ज़िंदा नहीं रह सकता। आप जो बच्चे रख रहे हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करें। जो बच्चे छोटे हैं उनकी तालीम, तरबियत, खाना पीना, रहना सहना, हर चीज़ का ख्याल रखें। अगर इसके अंदर कोई ख़राबी होगी, कोई आपके मदरसे का जिम्मेदार नहीं होगा। मदनी साहब, आपने इस तरीके से कहा कि हमें किसी तरीके की सरकार से मदद की ज़रूरत नहीं है, और सरकार ये कह रही है कि हम तो इसलिए सर्वे करा रहे हैं इससे स्थिति का पता चल सके और बच्चों की जो शिक्षा है, उसकी तालीम है, वो बेहतर हो सके। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि सरकार अगर मदद आपकी करती है तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं, हम नहीं लेंगे? हमें नहीं ज़रूरत, हम अपने मस्जिद और मदरसे के लिए हमें ज़रूरत नहीं है। अगर हमारा स्कूल है, सरकार उसकी मदद करती है, हम ले लेंगे। सरकार हमसे कहे स्कूल बनाओ, हम 10 स्कूल बना दें, हमसे कहे कॉलेज बनाओ, हम कॉलेज बना देंगे, हमसे कहे यूनिवर्सिटी बनाओ, हम यूनिवर्सिटी बना देंगे। मदरसा और मस्जिद हमारा धर्म और मजहब है, हम इसके लिए किसी गवर्नमेंट की किसी ग्रांट की ज़रूरत हमें नहीं है। सर 2 सवाल था, जो 12-14 सवाल पूछे जा रहे हैं मदरसा में। तो एक जो किराए का घर और संपत्ति के बारे में जो पूछे हैं, तो बहुत सारे मदरसा संचालकों ने कहा कि हमारे बहुत सारे लोग दान में देते हैं मदरसा चलाने के लिए, तो इस पर एक आपत्ति थी। और दूसरा, कुछ मदरसा संचालकों ने यहाँ कहा कि आसाम में जो बुलडोजर मॉडल है मदरसा पर, क्या उस पर नहीं, सर्वे का ताल्लुक यूपी से है सिर्फ इस वक्त तक। अभी आसाम के मसले को आप यहाँ न छेड़ें। मेरे भाई सर, मेरे हाँ, क्या पूछे? क्या आसाम में जिस तरीके से अवैध मदरसों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, तो यहाँ के मदरसा संचालकों को भी लगता है कि क्या हमारे मैंने आपसे एक बात कही कि अगर मदरसे की ज़मीन आपकी नहीं है, अगर आपने मदरसा पहाड़ी ज़मीन के ऊपर जो गवर्नमेंट की ज़मीन है, आपने जंगल की ज़मीन के ऊपर मदरसा बना लिया है, ग्राम पंचायत की ज़मीन पर मदरसा आपने बना लिया है, तो वो मदरसा गवर्नमेंट की ज़मीन पर है, नाजायज़ है। उस मदरसे को आपको ख़ुद तोड़ देना चाहिए। अगर गवर्नमेंट तोड़ती है, उसका हक़ है। इसीलिए हमने आज कहा है मदरसा अपनी ज़मीन पर बनाइए, चाहे आप ख़रीदिए ज़मीन को या मैं अपनी ज़मीन को दान करता हूँ, देख लीजिए कि ये ज़मीन दान करने वाले की अपनी है या नहीं है, इसमें कोई खदशा नहीं है।
کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، کوئی بات. لیکن اگر آپ کسی دوسرے کی زمین پر مدرسہ بنائیں گے، گورنمنٹ کی زمین پر مدرسہ یا مسجد بنائیں گے، وہ حقیقت یہ ہے کہ مدرسہ اور مسجد نہیں ہوگی. اگر وہ اس کو توڑ دیتے ہیں ان کا حق ہے. صاحب آپ نے کہا تھا کہ آپ کو جو یہ مدرسے کا سروے جو ہو رہا ہے اس کا آپ کو سرکار کی نیت پر شک ہے. میں نے تو نہیں کہا کہ نیت پر شک ہے. کس نہیں، بالکل نہیں. میں تو نہیں کہتا ہوں کہ نیت پر شک ہے. میں نے کبھی کہا نہیں، میں آج بھی نہیں کہہ رہا ہوں. ہمیں کیا نیت کے اوپر شک ہے؟ ہمیں تو کوئی نیت کے اوپر شک نہیں ہے. کیا کوئی شک نہیں؟ نہیں، ہمیں آج تو ہمیں کوئی شک ہی نہیں ہے. ہو سکتا تھا کہ پہلے شک ہو، لیکن آج جس راستے کے اوپر گاڑی سروے کی چل رہی ہے ہمیں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک چل رہی ہے. آپ چپ رہیں. آپ بول اس کے اوپر اویدھ مدرسے کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ اگر وہ زمین مدرسوں کی زمین نہیں ہے، اگر وہ زمین گورنمنٹ کی زمین ہے اور یہ ثابت ہو جائے کہ یہ گورنمنٹ کی زمین ہے. دوسرے یہ کہ 15 دن پہلے انہوں نے نوٹس دیا اور مدرسے والے اس سلسلے کے اندر نہیں اپنے کاغذ پیش کر سکے، توڑ دیں وہ دوسرے کی زمین. میں نے تو پہلا سوال آپ سے یہی کیا تھا. کیا؟ آج کیا میٹنگ میں ہوا یہ بتا دیجیے. آپ ارے بھائی آپ تو 10 طرح کے سوال. آپ نے اپنے لوگوں کو یہ گائیڈ کیا کہ آپ اگر غلط کر رہے ہیں تو غلط کرنا بند کریں. بالکل بالکل. سرکاری زمین خالی کر دیں. آج نہیں، ہم ہمیشہ سے یہ کہتے ہیں. آج نہیں، یہ اسلام ہمارے دھرم اور اسلام کی چیز ہے. ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں اگر مسجد آپ کی جگہ پر نہیں ہے، گورنمنٹ کی جگہ پر ہے، وہ مسجد نہیں ہے. مسجد جب ہوگی جب وہ مسجد کی جگہ کے اوپر ہے. اسی طرح مدرسہ اگر آپ اور مدرسے کی جگہ پر نہیں ہے، وہ مدرسہ نہیں ہے. جو مالک ہے وہ توڑ دے گا اس کو. آپ آج کا مسئلہ یہ نہیں ہے. دلی آئیے گا، ہم وہاں بتائیں گے. ارے بھائی جمعیت علماء ہند کا تھوڑے یہ آج کا مسئلہ ہے، تو دارالعلوم دیوبند کا مسئلہ ہے یار. جمعیت علماء کیوں اس میں کھینچتے ہو؟ ایک آدمی بول رہے کیا بات ہے؟ نہیں، یہ آج وقت کا کوئی مسئلہ. آج تو رابطہ مدارس کا مسئلہ ہے. سرکار نے جو سروے کا فیصلہ کیا تیزی سے وہ سروے پر آگے بڑھ رہی ہے. آج جو بات چیت ہوئی اس میں آپ لوگوں نے کیا سندیش دیا جس کو لے کر ہم نے یہ سندیش دیا ہے کہ مکمل مدد کریں، تعاون کریں گورنمنٹ کا. اس لیے کہ سروے کی جو تصویر ہمارے سامنے آئی ہے بالکل سیدھی سادھی ہے، میں کوئی وروध اور اختلاف نہیں ہے. آپ کی نظر میں چونکہ آپ لوگ دیکھتے ہیں جس کو اویدھ مدرسہ کہا جا رہا ہے یا جو غیر مانیتا پراپت مدرسے ہیں وہ کل کتنے ہیں یو پی میں؟ جو ہو 10,000 ہیں. ہر مسجد میں مدرسہ چلتا ہے، محلے میں مدرسہ چلتا ہے. کتنے گنے جا سکتے ہیں؟ ان کو مانیتا دلانے کی کوشش کریں گے. یہ مدرسہ بورڈ اور جمعیت علماء ہند یا دیوبند جو غلط مدرسے چل رہے ہیں، ایسے بہت سے مدرسے ہیں کاغذوں پہ چل رہے ہیں سر، وہ چندہ لے لیتے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ سروے کرا رہے کہ سرکار جواب میں دوں گا، ضرورت کیا پڑ جائے؟ بھائی سرکار سے پوچھتے جا کر کیوں کر رہے ہیں؟ مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ نہیں میں نہیں کرتا ہوں گواہ. یہ کیا بات ہے یار؟ الٹی بات پوچھ رہے ہو. سرکار سے کیوں نہیں پوچھتے جا کر؟ اس طریقے سے سرکار آج کوئی تبلیغ ایسی پیش ہوئی کہ آئندہ دارالعلوم میں داخلہ لینے کے لیے ہائی اسکول پاس کرنا انواریہ ہوگا. ہم ادھر جواب تو دینے دو یار. آپ دارالعلوم دیوبند اپنے یہاں خود عربی کلاس شروع ہونے سے پہلے ہر طالب علم کو 10ویں کا امتحان دلائے گی. ہم نے یہ کہا ہے کہ ہمارے یہاں جو طالب علم دوسرے مدرسے سے آئے گا، ہم ابھی نہیں، جب سے اپنے یہاں شروع کر دیں گے 1 سال کے بعد سے 5-7 سال کا ہم گیپ دے کر کے یہ کہیں گے کہ 7-8 سال کے بعد جو بھی ہمارے یہاں پڑھنے کے لیے آئے گا
उसका 10वीं पास करने वाला होना जरूरी है। ये हम चल रहे हैं, हम तो अरे भाई हम गवर्नमेंट के साथ ताउन कर रहे हैं, उसकी जो पॉलिसी है तालीमी हम उस पॉलिसी के साथ मदद कर रहे हैं, इसमें क्या मसला है, कोई बात नहीं है। आज जो सर जब आपने हाँ किया ही है तो ये जो मीटिंग थी इसको बुलाने की आवश्यकता क्या थी? अरे भाई हम तो हर 2-4 महीने में बुलाते हैं यार, ये तो राब्ते मदारिस की मीटिंग है, हम तो साल में 3-4 दफे बुला ही लेते हैं। सर आप नुमानी साहब आप जरा आज की मीटिंग के बारे में अपने विचार बता दें। मैंने बता दिए हैं विचार, ये क्या सरकार ये कह रही है कि हम जो है बेहतरी के लिए मदरसे के लिए सर्वे करा, आप कह रहे हैं हमें सरकार से पैसे नहीं चाहिए। तो कल अगर सरकार ये कहती है कि मदरसों का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने के लिए हम एक कुछ नया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, हम सरकार करेंगे, हमने कह दिया कि हम सरकार से कोई मदद नहीं सरकार लेंगे। अगर चाहेगी तब नहीं चाहिए आप नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? इसलिए कि वो हमारा दीन है, अपने धर्म में कोई मदद नहीं लेना चाहते। अरे आ जाओ अजय। तो आप सुन रहे थे यहाँ पर मौलाना सैयद अरशद मदनी को, जो कि आपको बता दें कि इस वक्त साफ तौर पर अपना संदेश देते हुए नजर आए हैं कि जो सर्वे हो रहा है उसके विरुद्ध नहीं है। सर्वे जो किया जा रहा है सरकार की ओर से, उसके लिए साफ तौर पर उन्होंने कहा है। क्या कुछ बातें कही मोटी मोटी आपको बता देते हैं कि अगर सरकारी जमीन पर आपने मदरसा बनाया है तो वो अवैध होगा। आपने जो मदरसा बनाया है वहां पर जो तालीम दी जा रही है बच्चों के लिए, अगर आपने व्यवस्थाएं नहीं की है तो वो वहां पर अगर सर्वे होता है आपके लिए जायज नहीं होगा कि वहां मदरसा चले। अगर आपने सरकारी जमीन पर मदरसा बनाया है तो वो जायज नहीं होगा, सरकार इसके खिलाफ एक्शन लेगी। साफ तौर पर यहां पर मौलाना मदनी कहते हुए नजर आए हैं कि वो सर्वे के विरोध में नहीं है। तो लगातार तस्वीरें दिखाते रहेंगे। एक बार फिर से रुक करेंगे 100 शहर 100 खबरों का।